वो पस जो है वो अंदर जमा हो गई है और उसने कहा कि अगर ये पस जमा हो गई तो फिर ये इन्फेक्शन मतलब कर सकता है। तो सो है मस्ती गैंग, उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घर में अपनी फैमिलीज दोस्तों के साथ मस्तियाँ करेंगे और अपनी लाइफ में एंजॉय करेंगे। तो गाइज़ अभी टाइम हो गया है रात के तकरीबन 9:45 का और आप बाहर देख सकते हैं पूरे के पूरा अंधेरा हो चुका है। और अभी का सीन कुछ यूँ है कि मुझे जाना है आज ड्रेसिंग के लिए। अच्छा भाई, कल सीन ये हुआ कि ड्रेसिंग जो हमने करवाई थी, पहले हमारे ऊपर हुआ क्रैप बैंडेज। क्रैप बैंडेज वो होता है जिसके अंदर पहली जो पट्टी स्टिचेस के बाद लगती है उसके अंदर थोड़ा टाइट पट्टी लगती है, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि कॉटन की पट्टी अब आपको लगी है, क्योंकि कॉटन से हवा भी पास हो जाती है तो इजीली जो है ना, अब पहली पट्टी का ही ज़्यादा मसला होता है, बाकी पट्टियों का मसला नहीं होता। तो अभी मुझे जाना है बैंडेज करवाने के लिए और मुझे लेने के लिए कौन आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। शारिक कल की वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन एक चीज़ है जो मैं काफ़ी ज़्यादा अपने दिमाग के अंदर सोच रहा हूँ और शायद मैं इसके ऊपर सही भी हूँ, शायद गलत हूँ, लेकिन जो भी है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जब भी हर बंदा बिज़ी होता है, ठीक है, कोई बंदा क्या कहते हैं उसको, मतलब बिल्कुल फ्री नहीं होता। सब लोग कोई ना कोई किसी ना किसी जगह पे बिज़ी ज़रूर होता है, लेकिन आपकी प्रायोरिटीज़ मैटर करती हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ पता है क्या है कि आपके अच्छे वक्त के अंदर, यानी जो वक्त आपका चल रहा है, मतलब अगर आपका कोई अच्छा वक्त आ चुका है आपके ऊपर, तब आपके साथ कौन है वो मैटर नहीं करता। पिछले 1-1.5 हफ्ते से जो सिचुएशन मेरे पास आई हैं, जो सिचुएशन से मैं गुजरा हूँ पिछले 1-1.5 हफ्ते में, उन सिचुएशंस के अंदर मैंने सही और गलत लोगों की पहचान कर ली है। मतलब मैं जिनको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा था वो शायद मेरी लाइफ के अंदर इतने इंपॉर्टेंस नहीं रखते, क्योंकि वो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ नहीं खड़े थे। हालांकि मैंने अपना 100% दिया था कि शायद हो सके कि मैं उनके बुरे वक्त में उनके साथ खड़ा रह सकूं। लेकिन जहाँ से आपको एफर्ट्स मिले वहीं पे एफर्ट्स डालने चाहिए। जहाँ से आपको एफर्ट्स नहीं मिल रहे वहाँ से आप एफर्ट ना डालें। आपके अच्छे वक्त के साथी बहुत सारे होंगे, लेकिन बुरे वक्त में कौन आपके साथ खड़ा है वो आपका मेन बंदा है जिसको आपको अपने साथ रखना है। और ये चीज़ मैंने बहुत अच्छी तरीके से सीख ली है अपनी लाइफ के अंदर, जो कि अभी मेरी सिचुएशन चल रही है और पिछले 1 हफ्ते में जो सिचुएशन गई है, हर चीज़ मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन जो पिछले 1-आध हफ्ते में मेरे साथ वाक़ये हुए हैं, हो सकता है कि 1 साल बाद या 2 साल बाद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो शायद उसके ऊपर तो बहुत टाइम है अभी। लेकिन अभी की सिचुएशन आपके सामने है जिसके अंदर मेरे साथ ये सब चीज़ें गुजरी हैं। लेकिन भाई असल और बेहतरीन दोस्त वही है आपका, और आपका नस्ली दोस्त वही है जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ है। और मैंने देख लिया कि कौन मेरे बुरे वक्त में साथ था और कौन नहीं था, और वो कौन था कौन नहीं था वो आपको आगे आने वाली वीडियोस के अंदर पता चल जाएगा कि कौन सा दोस्त साथ था और कौन सा दोस्त नहीं था। और मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा कि जो लोगों की तरफ से मुझे पर्सनली, देखो हर बंदा सेल्फिश होता है यार, हर किसी को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, लेकिन यारी दोस्ती ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा यही चीज़ें मैटर करती हैं, मतलब कि फैमिली के बाद अगर कोई चीज़ मैटर करती है तो वो फ्रेंडशिप है। तो अगर आप अपने दोस्त के लिए साथ नहीं खड़े हुए ना, तो आपसे बेकार बंदा कोई भी नहीं है। लेकिन अभी का सीन कुछ यूँ है कि अब आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आप उन्हीं लोगों को मेरे साथ सबसे ज़्यादा दिखेंगे जो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ थे, और मुझे अनइंटेंशनली और अनइवनली अपने दिल के सबसे करीब लोगों की सच्चाई पता चली, और जो दिल के करीब नहीं थे और जिनको मैं बुरा समझता था शायद, या शायद मैं उनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम रखता था, उनका मुझे असलियत पता चल गई। फ़िलहाल अभी मुझे लेने के लिए आने वाले हैं, मुझे अभी जाना है बैंडेज चेंज करवाने के लिए, और सुबह अभी मुझे दवाई भी खानी है रात वाली। उसके अलावा भाई 1000 mg की गोली दी और बहुत ही डेंजरस है वो। और उसके बाद मेरा खाना भी बन गया, खाना भी खाना है, तो जो जो होगा साथ साथ आपको दिखाता रहूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं चलूँगा बैंडेज करवाने और उस बंदे से आपको मिलवाऊंगा जो मेरे साथ जा रहे हैं बैंडेज करवाने के लिए। तो आपसे सीधा मिलूंगा जैसे ही वो आ जाएंगे, 15 से 20 मिनट में वो इंशाल्लाह आ जाएंगे। शर्ट चेंज करूँगा और फिर निकलेंगे यहाँ से। थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है इसमें क्योंकि पट्टी चेंज हुई है, तो स्टिचेस वो सुनपन ख़त्म हुआ है तो दर्द होता है। अच्छा भाई, तो घर पहुंच चुके हैं। घर पहुंचते हैं हमारे पास आ गई है यखनी, क्योंकि थोड़ी बहुत परहेज़ भी करनी है। लेकिन मुनीब भाई से आपको नहीं मिलवा सका, हमारे साथ बैंडेज कराने मुनीब भाई गए थे। कल भी मुनीब भाई गए थे, परसों भी साथ थे और आज भी साथ थे, और 10 दिन तक मुझे लगता है मुनीब भाई साथ रहेंगे। ये बीच में 1-आध दिन कोई और हो सकता है, लेकिन मुनीब भाई के साथ ही किया था। अभी का सीन कुछ यूँ है कि यखनी पी लेते हैं, उसके बाद मुनीब भाई थोड़ा सा बिजी थे, बहुत ज़्यादा जल्दी में थे,
तो फ़ौरन आए, पट्टी करवाई और वापसी घर चले गए। अभी मैं यखनी पीता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ कि उस जो बंदे जिससे हम पट्टी बैंडेज करवाने गए थे उसने क्या बोला और क्या है आगे की रिपोर्ट्स, तो वो आपको मैं बाद में शेयर करूँगा। पहले यखनी खा लेते हैं, उसके बाद फिर रात को तकरीबन आज मुझे 3 बजे जो है वो टैबलेट खानी पड़ेगी दूसरी, क्योंकि आज मैंने शाम में 7 बजे वो टैबलेट खाई थी। अब 8 घंटे का गैप देना पड़ता है, तो रात को 3 बजे तक जाके वो वाली टैबलेट भी खानी है। तो ये सारे काम होने वाले। अभी टाइम हो रहा है रात के 10 बजे का, 10:30 बल्कि नहीं 11:30 बजे का, और अभी मैं यखनी पी रहा हूँ। यखनी पी के फिर उसके बाद बताता हूँ क्या सीन है। अरे अच्छा जी, तो पंखा बंद करके आके बैठ चुका हूँ दोबारा अपने बेड पे, और टाइम हो गया इस वक्त रात के 3 बजे का तकरीबन। और मैं अभी थोड़ी देर के लिए बैठा हुआ था, सोच रहा था चीज़ों के बारे में, और हल्का हल्का पेन। एक मिनट, हाँ जी। तो मैं कुछ लिख भी रहा था कंटेंट, और सोच रहा था कि अभी अगले महीने के अंदर जो भी मेरे 10 दिन का ब्रेक आया उसके बाद फिर मुझे क्या शूट करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, सारी चीज़ें प्लानिंग कर रहा था। एक चीज़ तो मैंने इस हादसे से सीख ली। मैं निकला था घर से वीडियोस बनाने के लिए, हर चीज़ अकॉर्डिंग टू द प्लान, आपने जैसे प्लान किया होता है वैसे नहीं चलती। आपका प्लान अलग होता है, गॉड्स प्लान अलग होता है, और हो सकता है कि ये डाउनफॉल हमें किसी एक बड़े सक्सेस की तरफ लेके जाए। लेकिन अभी का जो सीन ये है वो ये है कि मैं गया था सर्जन के पास, मतलब जो बैंडेज करने वाले थे उनके पास मैं गया था, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपके जो ये पाँव के पास स्टिचेस लगे हैं उसके पास एक पस जमा हो रहा है। पस मीन्स दैट अगर आपको कभी हुए हो या कभी ऐसा लगा हो, फील हुआ हो, एक्नी होती है ना हमें यहाँ पे, जैसे मुझे यहाँ पे एक दाना है उसके अंदर एक पीप जमा होता है, उसको हम फाड़ते हैं तो उसके अंदर से वो पीप निकलता है, या फिर वो ख़त्म होता है। तो वो जो एक उसको क्या कहते हैं, मुझे कुछ उसका नाम नहीं पता है, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में आके ज़रूर बताएगा। मेरे हिसाब से तो उसको पस बोला जो उसने इस्तेमाल किया लफ्ज़, वो पस जो है वो अंदर जमा हो गई है। और उसने कहा कि अगर ये पस जमा हो गई तो फिर ये इन्फेक्शन मतलब कर सकता है। तो मतलब इन्फेक्शन तो उसको नहीं कहेंगे, लेकिन उसने कहा कि फिर आपके जो स्टिचेस हैं वो 10 दिन के बजाय 5 दिन में भी खुलने पड़ सकते हैं। आपको एंटीबायोटिक जो है वो लेनी पड़ेगी। अगर आपके स्टिचेस जल्दी खुल गए तो फिर सिर्फ बैंडेजेस होती रहेंगी, और उसी तरीके से आपको रिकवर करना पड़ेगा। तो एंटीबायोटिक जो आपको दी है वो आप खाते रहो टाइम बाय टाइम। सो एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी, लेकिन उसने कहा कि सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है, तो आप फिर भी एंटीबायोटिक का नागा नहीं करना। अभी कल हमने एक बात सोची कि यार पट्टी करने का तरीका सीख लेते हैं और ख़ुद ही कर लेंगे घर में, लेकिन अगर हम ये कर लेते तो शायद हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे होता तो कोई हमें बताने वाला नहीं होता, और हम पट्टियाँ ही कर रहे होते, 10 दिन के बाद जाते तो पता चलता है कि मामला थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी हमने सीख लिया है। और उसने मुझे कहा है कि आप थोड़ा सा रेस्ट करो, चलना फिरना थोड़ा कम करो, मतलब कि यहाँ से बिल्कुल ख़त्म नहीं किया, लेकिन उसने कहा कि थोड़ा कम कर दो। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि क्या कहते हैं उसको, खाना वगैरह, मतलब अभी सारी जो यखनी पी उसके बाद फिर मैंने दवाई खा ली है। अभी का सीन कुछ यूँ है कि मैं सोने लगा हूँ, और एडिटिंग करनी है मुझे, मैं एडिटिंग करूँगा उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगा। फिलहाल आज की इस वाली वीडियो को इधर एंड करते हैं। हमारी रिकवरी का सेशन 1 था। आज हो सकता है इन्फेक्शन ना हो, दुआ करते हैं कि इन्फेक्शन ना हो। फिलहाल ऐसा है कि आज की इस वाली वीडियो को इधर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो, एक अपडेट वीडियो अच्छी लगी होगी, रिकवरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हम सब भाई और दोस्तों को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि भाई जो बात मैंने स्टार्ट की वीडियो में की थी वो कोई मेरे क्लोज़ कज़न के ऊपर नहीं थी, जैसे जुनैद, शारिक, जवाद, अब्दुर्रहमान, हमज़ा, शारिक और आबिद, ये 7 लोगों के बारे में नहीं थी। इसके अलावा मुनीफ फैज़ान भाई तो ज़ाहिर है आपको पता है आगे पीछे, और वो मुसफ़िर और अब्दुल्ला तो बच्चे हैं, लेकिन उनके बारे में नहीं थी, किसी और के बारे में थी जो मैं करना चाहता था और मैंने की। तो एक बात अभी पिछले दिनों मैंने किसी से सुनी कि पैसा है होगा तो लोग, पैसा है तो लोग पूछेंगे कैसा है। अल्लाह हाफ़िज़।